फ्रॉम द पेज नंबर 7 देखिए ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है इसमें सैटर्न के जो 53 सैटेलाइट्स हैं विद नेम आपको शो हो रहे हैं। जैसे अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका क्या नाम है, मून। तो सैटर्न के जो है 53 सैटेलाइट्स हैं विद नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। नाउ द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन, जो मून है वो हमारा सबसे नज़दीकी साथी है। द मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द अर्थ। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 384 किलोमीटर। अंडरलाइन की कर लीजिए कि अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है, 384,000 किलोमीटर। द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव फ्रॉम द सन। मून जो लाइट हमें नज़र आता है चमकता हुआ, एक्चुअली में वो कहाँ से लेता है, सन से। द मून रोटेट ऑन इन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अपने एक्स पे भी घूमता है और अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज़ द सेम। जो पीरियड है मून का रोटेशन का और रेवोल्यूशन का वो सेम है। दैट इज़ कितना है, और वो टाइम पीरियड 27.3 डेज जो है उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का इतने ही दिन दोनों में लगते हैं। ड्यू टू द सेम पीरियड ऑफ बोथ द मूवमेंट्स ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, द अदर साइड ऑलवेज रिमेन इनविजिबल। तो हमें मून का सिर्फ एक हिस्सा ही नज़र आता है, दूसरे साइड का नज़र नहीं आता, क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है वो सेम है, इसलिए हमें उसका वन साइड ही नज़र आता है, दूसरा जो है वो हमें इनविजिबल है, नज़र नहीं आता। द मून हैज़ अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स। बैरन मतलब उजाड़ या जहाँ पे कुछ नहीं होता होगा, खाली लैंड है। इसमें प्लेन एरिया भी है, वैली घाटियाँ भी हैं और क्रैटर्स भी हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट लॉन्ग एगो अर्थ कोलाइड विद अनदर स्पेस ऑब्जेक्ट एंड रिजल्टेड इन थ्रोइंग अ बिग चंक ऑफ रॉकी मटेरियल इनटू स्पेस दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द मून। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अर्थ जो है किसी आसमान में किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड का मतलब उसकी टक्कर हुई होगी, जिसकी वजह से उसमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो रॉक का अलग हो गया और धीरे धीरे वो किस में आ गया, इससे धीरे धीरे वो किस में बना, मून में जो है वो फॉर्मेशन जो है वो मून की हुई। द मून डज नॉट हैव एटमोसफेयर अराउंड इट। मून में के पास कोई भी एयर नहीं है, एटमोसफेयर नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड लाइट in the light of sun and extremely cold during night or in shadow। तो जब दिन में सूरज निकलता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में जो है बहुत नीचे डाउन चला जाता है, माइनस के अंदर। द टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन 214 डिग्री ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स डाउन टू -84 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। तो देखो 214 डिग्री सेल्सियस जो है दिन का टेम्परेचर, कितनी गर्मी है, और माइनस में का टेम्परेचर जो है मतलब उतना ही ठंडा है। माइनस का मतलब होता है ठंड शुरू हो जाती है। दस नो लाइफ कैन पॉसिबल एग्जिस्ट ऑन द मून, इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है। फेजेस ऑफ मून, आप देखते हो ना मून हमेशा एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन विच इज़ विजिबल टू अस। हमने देख लिया कि मून की हमें सिर्फ एक साइड नज़र आती है और वो भी सन की वजह से, उसे इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमकदार नज़र आती है। द पोजिशन ऑफ मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। मून की पोजीशन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज़ फुली हिडन, जब हमें जो मून है बिल्कुल नज़र नहीं आता तो उसको क्या कहते हैं, न्यू मून या अमावस कहते हैं। अमावस में देखो अंधेरी रात होती है और हमें चांद जो है वो नज़र नहीं आता। नाउ कम टू द पेज नंबर 8।